So we are going to start with PYQs of CET of kinetic theory of gases and radiation. सिंपल को लेवल के क्वेश्चन से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा कुछ टॉपिक थर्मोडायनामिक्स के यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं. यू मस्ट हैव लर्न सम कॉन्सेप्ट इन थर्मोडायनामिक्स, पर उसको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स दो अलग अलग चैप्टर थे ही नहीं, वो न्यू सिलेबस में अलग कर दिया. तो एनीवेज, तो जहाँ जहाँ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा वहाँ मैं बता दूंगा. Question number 1. The temperature of a black body is increased by 50%. Then the percentage increase in the radiant energy is nearly. तो पहले तो ये पता होना चाहिए percentage increase in the radiant energy. तो if you remember, कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे? स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. तो अगर आपको याद होगा, याद है क्या? Emissive power is directly proportional to fourth power of temperature. तो A2 by E1 is basically T2 by T1 raised to 4. मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने वाला हूँ. एक्चुअली आपको पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन रेडिएंट एनर्जी, तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन डेल्टा E by E into 100. तो डेल्टा E by E into 100 भी कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज अ शॉर्टकट ऑल्सो. तो हमेशा डेल्टा E by E into 100 करने की जरूरत नहीं है आपको, तो जस्ट पे अटेंशन एंड यू विल सी हाउ टू सॉल्व दिस क्विकली. 50% से इंक्रीज करना मतलब T2 क्या हो जाएगा? 1.5 टाइम्स ऑफ T1, मतलब T2 by T1 is equal to 1.5. तो E2 by E1 is equal to 1.5 raised to 4. How do you solve 1.5 raised to 4? 2.25 का स्क्वायर, मतलब 1.5 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2.25 का स्क्वायर. सही है. 5.0625. ओके, तो A2 आ गया 5.0625 टाइम्स ऑफ E1. तो आंसर क्या आएगा? 500 टाइम्स. मैंने इसलिए बोला था कि यू हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन. 5 है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हो क्या? 1 + 4.0625 टाइम्स ऑफ E1 लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस. तो यह आ जाएगा E1 + 4.0625 टाइम्स ऑफ E1. तो 4 गुना हो गया, मतलब 400% इंक्रीज हुआ ना. आपको इंक्रीज पूछा है ना, परसेंटेज इंक्रीज इन रेडिएंट एनर्जी इज 400%. नहीं समझ में आया तो फिर ऐसा करो, डेल्टा E by E into 100 which is equal to E2 minus E1 upon E1 into 100. ओके, ये अल्टरनेट मेथड है. दिस इज अल्टरनेट मेथड. तो ये आप लिखोगे इसको E2 by E1 minus E1 by E1 is 1 into 100. E2 by E1 कितना आया? E2 by E1 आपके पास, ये E2 by E1 फाइंड किया था ना, कितना था? 5.0625 minus 1 into 100. तो हाउ मच इज दैट? 4.0625 into 100, तो 406.25%. तो इट इज अप्रोक्सीमेटली, वैसे भी नियरली पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए. डन. सिंपल क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. A monatomic gas gamma equal to 5/3 initially at 27 degrees Celsius, मतलब 300 Kelvin, having volume V is suddenly compressed to 1/8 of its original volume V by 8 after the compression temperature becomes. By the way, ये सडन प्रोसेस होता है एडियाबैटिक. तो अगर आपको याद होगा, हमने कल 4 लॉज देखे थे. एक था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ. ये जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ होता है ना, मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए. क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच अंडरगोस चेंजेस वेरी स्लोली. और देयर इज अनदर टाइप ऑफ प्रोसेस जिसको तुम बोलते हो एडियाबैटिक. एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ सडन प्रोसेस. सडन प्रोसेस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, टायर फट गया, तो टायर फट गया तो इट इज ऑल ऑफ अ सडन जो अंदर का एयर था वो सीधा एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आ गया. तो सडन प्रोसेसेस में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं. तो यू कैन नॉट राइट डाउन PV इक्वल टू कांस्टेंट देयर.
तो वहां पे थोड़ा सा फॉर्म अलग बनता है, तो मैं अभी तीनों चारों बता देता हूँ। वैसे ये आप बेसिकली थर्मोडायनामिक्स से सीखने वाले थे, लेकिन अभी यहाँ क्वेश्चन आ गया तो करना पड़ेगा। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस यू हैव पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको, पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बाकी रिलेशन यहां से मैं बना के दे देता हूं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा अदरवाइज। अभी देखो तीन पैरामीटर थे पीवीटी, तो एक पी और वी में रिलेशन बनता है, एक पी और टी में बनता है, एक बी और टी में बनता है, राइट। मैं तीनों बना देता हूं आपको। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पी और टी में रिलेशन चाहिए तो आपको वी नहीं चाहिए, मतलब फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे पी वी इक्वल टू एनआरटी। आपको वी नहीं चाहिए तो वी इक्वल टू एनआरटी बाई पी, ये सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू हैव पी एन आर टी बाई पी रेज टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो यहां से मिल जाएगा आपको पी एन आर दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेज टू गामा, टी रेज टू गामा अपॉन पी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को यहां डिवाइड करता हूं, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, और ये ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पी रेज टू माइनस गामा, तो पी रेज टू 1 माइनस गामा। ये पी रेज टू 1 है और ये ऊपर आ गया तो 1 माइनस गामा, पी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये दूसरा इक्वेशन है जो आपको काम में आएगा, ये है रिलेशन बिटवीन पी एंड टी। अलग अलग बुक्स में लिखने का अलग अलग तरीका होता है। कई बुक्स में लिखा होगा पी टी रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि अगर मैं 1 माइनस गामाथ रूट लेता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट लेना मतलब क्या करना, पावर में हाफ लिखना। क्यूब रूट लेना मतलब क्या करना, पावर में 1/3 लिखना। तो 1 माइनस गामाथ रूट लेना मतलब क्या करना, पावर में 1 अपॉन 1 माइनस गामा लिखना। तो मैं अगर गामाथ रूट लेता हूं ना, तो मैं ऐसा करने वाला हूं, कांस्टेंट रेज टू एनीथिंग इज अ कांस्टेंट, ये कैंसिल हो गया तो क्या आया, पी टी रेज टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो कई बुक्स में ऐसा होगा, कहीं पे ऐसा होगा, तो दोनों एक ही चीज है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर थिंग्स। तो दोनों में से कोई भी एक चलता है। अब हमको चाहिए किसका रिलेशन, टी और वी का। टी और वी का मतलब कौन नहीं चाहिए, पी। तो ये जो पी है ना, पी, इसके पे लिखेंगे एन आर टी बाई वी। पी पी इज एन आर टी बाई वी और वी रेज टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन आर शिफ्ट कर दिया तो टी वी रेज टू गामा माइनस 1, क्योंकि ये वी रेज टू ऊपर जाएगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू यूज फॉर सडन प्रोसेसेस या फिर एडियाबैटिक प्रोसेसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट इज नॉट अलाउड टू लीव और एंटर द सिस्टम, ये पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको बोला है मोनोटॉमिक गैस गामा वैल्यू दी हुई है, इनिशियली 27 डिग्री पे था, मतलब 300 केल्विन में था। तो आपके पास T1 का वैल्यू है, उसका वॉल्यूम V1 दिया हुआ है आपको, इट इज कंप्रेस सडनली कंप्रेस टू 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो V2 का वैल्यू दिया है और क्या पूछा है, टेम्परेचर T2 पूछा है। तो बेसिकली यू हैव T1, यू हैव V1, यू हैव V2, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज T2। अभी देखा हमने क्या देखा, T रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1। हमको क्या चाहिए था, T2, तो T2 आ जाएगा T1 V1 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस 1। सही है ना, चेक कर लो एक बार, करेक्ट है, यस। T1 कितना है, 300 केल्विन है, 27 डिग्री 300 केल्विन। V1 V था, V2 कितना था, V/8। गामा की वैल्यू कितनी है, 5/3, -1 हो जाएगा, V कैंसिल हो गया, 300, 8, व्हाट इज 5/3 -1, 2/3। पहले 8 का क्यूब रूट ले लो, 2/3 मतलब क्यूब रूट का स्क्वायर, 2/3 मतलब क्या, क्यूब रूट का स्क्वायर। तो पहले 8 का क्यूब रूट लेता हूं, 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 300, 1200, तो 1200 केल्विन। आंसर डिग्री में दिया है क्या, ऑप्शन सी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बाकी के रिलेशन अभी आपको याद होने चाहिए, तो आई वुड वांट नोट इट समवेयर। पी वी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट,
P raised to 1 minus gamma, T raised to gamma equal to constant. और तीसरा तो हमने अभी यूज किया ना, Tv raised to gamma minus 1 equal to constant, लेकिन ये स्ट्रिक्टली एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है, सडन प्रोसेस के लिए होता है। तो जब तक एडियाबैटिक या सडन ये वर्ड यूज नहीं हुआ तब तक ये यूज नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, equal volumes of two gases having their densities in the ratio 1:16 exert equal pressures। हमारे पास दो गैसेस है, इक्वल वॉल्यूम है उनका, their densities are in the ratio 1:16, they exert equal pressure, प्रेशर भी सेम है, on the walls of two containers, the ratio of their RMS speed C1 by C2 is। तो आपको रेशियो पूछा है RMS स्पीड का, तो अगर आपको RMS स्पीड का फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रेशर का तो पता होगा ही, प्रेशर इज 1/3 रो सी RMS स्क्वायर। तो यहां से आपको सी RMS स्क्वायर मिल जाएगा 3p बाय रो। प्रेशर क्या बोला है, कांस्टेंट, 3p क्या है, कांस्टेंट, मतलब सी RMS स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मतलब सी RMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ ऑफ डेंसिटी। तो C1 by C2 is √of ρ2 by ρ1, ρ2 by ρ1। What is ρ1 by ρ2 given to you? तो ρ2 by ρ1 कितना होगा, तो रेशियो क्या आएगा 4:1, ऑप्शन डी, सिंपल। तो एक्सट्रीमली सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। क्विक क्विक क्विक, next question, a rectangular black body of temperature 127 degrees Celsius, 127 plus 273, 400 Kelvin, has surface area 6 centimeter by 3 centimeter and rate of radiation, rate of radiation मतलब energy emitted per unit time, जहां पे भी rate of radiation बोला होगा मतलब energy emitted per unit time। तो rate of radiation कितना है, E है। if its temperature is increased by 400, increase to 400 और increase by 400 में difference है, जब increase to 400 बोला होगा तो final temperature is 400, increase by 400 बोला होगा तो 400 plus 127 that is 527 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 और ऐड कर लेना तो 800 केल्विन, तो फाइनल टेम्परेचर इज 800 केल्विन। सरफेस एरिया इज रिड्यूस टू हाफ द इनिशियल वैल्यू, एरिया को हाफ कर दिया और रेट ऑफ रेडिएशन पूछा है, तो सिंपल क्वेश्चन, स्टीफन्स लॉ, इमिसिव पावर इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4, इमिसिव पावर होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिग्मा टी रेज टू 4, Q by T इज रेट ऑफ रेडिएशन, इसको तुम रेट ऑफ रेडिएशन बोलते हो, इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेज टू 4, ये रेट ऑफ रेडिएशन है जिसको आपके बुक में क्वेश्चन में E बोला है ना, तो E इज प्रोपोर्शनल टू A टी रेज टू 4, तो E2 by E1 इज इक्वल टू सिग्मा तो कांस्टेंट था, A2 by A1, A2 by A1 और यह आ जाएगा T2 by T1 रेज टू 4। A2 by A1 कितना है, अभी तो बोला ना एरिया हाफ कर दिया, बोला कि नहीं, बोला ना एरिया हाफ है, तो A2 by A1 कितना है 1/2, तो A2 by A1 इज 1/2, T1 था 400 केल्विन और T2 आया 800 केल्विन, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज एंड डन।
तो E2 by E1 is E, A2 by A1 is 1 by 2, T2 is 800 और T1 is 400 raised to power 4, 1 and 2 za. What is 2 raised to 4? 16. What is 16 by 2? 8. So E2 equal to 8 times of E. Option number A. Done. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। टू स्पेरिकल ब्लैक बॉडीज हैव रेडाई R1 एंड R2, देयर सरफेस टेम्परेचर्स आर T1 केल्विन, या T1 के मतलब T1 केल्विन है एंड T2 केल्विन रिस्पेक्टिवली। इफ दे रेडिएट सेम पावर, द रेशियो R1 by R2 is, पहले तो बताओ व्हाट इज पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो फिर वही अभी तो देखा Q by T इज सिग्मा A T raised to 4, बराबर। ये पावर है, तो एक काम करो, P मतलब प्रेशर भी हो सकता है, तो ये P मतलब पावर है, इधर कंफ्यूज मत होना, दिस इज पावर। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू A T raised to 4, और पावर इन्होंने बोला है सेम पावर, क्या बोला है, सेम पावर। पावर भी कांस्टेंट है ना, तो एक काम करो, अगर पावर कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, सिग्मा को भी यहां लाया कांस्टेंट हो गया, तो यू हैव टू पे अटेंशन हियर। ये P है, P बाय सिग्मा A T raised to 4, ये कौन है, कांस्टेंट है, क्योंकि पावर सेम बोला है, सिग्मा कांस्टेंट है। A क्या है, A स्फीयर का A क्या होता है, अरे स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई भी कांस्टेंट है, सही है, वेरी गुड। मतलब आर स्क्वायर T raised to 4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, R1 स्क्वायर T1 raised to 4 इक्वल टू R2 स्क्वायर T2 raised to 4, ऐसा लिख सकते हैं ना। जैसे PV इक्वल टू कांस्टेंट तो कैसे लिखते हो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो वैसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ R स्क्वायर T raised to 4 कांस्टेंट है तो R1 स्क्वायर T1 raised to 4 इक्वल टू R2 स्क्वायर T2 raised to 4 लिख सकते हैं। आपको क्या चाहिए था, क्या चाहिए आपको, R1 by R2 का रेशियो, पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो T2 by T1 raised to कितना आया, 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, R1 by R2 इक्वल टू T2 by T1 का स्क्वायर, T2 by T1 का स्क्वायर, ऑप्शन बी, सिंपल। तो क्वेश्चन तो सिंपल है। क्विक Next question. In a vessel, the ideal gas is at pressure P. If the mass of all the molecules is halved and their speed is doubled, then the resultant pressure will be. Simple question. What is the formula of pressure? 1 by 3 rho CRMS square. रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ CRMS। अभी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सबका मास हमने कर दिया हाफ, तो टोटल मास भी हाफ हो जाएगा ना, तो M2 विल बी M1 by 2। और आपको ऐसा बोला है कि स्पीड डबल कर दिया, तो स्पीड डबल कर दिया तो C2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C1, तो P2 by P1 इज इक्वल टू M2 by M1 C2 by C1 का स्क्वायर। M2 by M1 इज 1 by 2,
C2 by C1 is 2 और 2 का स्क्वायर, तो 4 by 2 is 2, तो P2 is 2 times of P1, तो प्रेशर कितना हो गया? डबल। तो ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। क्विक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये m जो होता है ना, ये टोटल मास ऑफ द गैस होता है। टोटल मास ऑफ द गैस कम्स फ्रॉम मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर मैं मॉलिक्यूल्स का मास ही हाफ कर दूं तो टोटल मास भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। The average force applied on the walls of a closed container depends on Tx। गलत है, depends on T raised to x होना चाहिए। ओके, तो the average force applied on the walls of a closed container depends on T raised to x। तो ऐसा जब दिया तो x की वैल्यू पूछी होती है। क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो। Where T is temperature of an ideal gas, the value of x is। हो गया। अभी क्वेश्चन सिंपल है, आपको बोला है एवरेज फोर्स किस पे डिपेंड करता है? टी रेज टू एक्स पे। लेकिन अगर आपको याद होगा, फोर्स एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? हाँ, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन, पहले तो इक्वेशन 1 and 2 समझ लो। फ्रॉम 1 and 2, प्रेशर is proportional to force is proportional to T raised to x, so pressure is proportional to T raised to x। but do you remember, अभी तो बताया था, pressure is proportional to CRMS square, है ना? ओके, बराबर, सही है। तो CRMS square, but CRMS square अगर याद होगा तो yes, तो CRMS square is proportional to temperature। मतलब प्रेशर is proportional to temperature, लेकिन प्रेशर is also proportional to T raised to x। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 क्या समझ में आया? x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1, ऑप्शन सी, डन। अगला क्वेश्चन, the translational kinetic energy of the molecule of a gas at absolute temperature T can be doubled by। translational kinetic energy of the molecule of gas at absolute temperature T can be doubled by। मेरे को बताओ, कल ही मैंने बताया था थ्योरी में एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करते हैं? विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम यू हैव हाफ केवीटी एनर्जी। मतलब बेसिकली एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी। अगर मोनोएटॉमिक गैस होगा तो 3/2 केवीटी, क्योंकि मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। अभी इन जनरल याद रख लो, फिर इन जनरल एनर्जी इज इक्वल टू F/2 केवीटी। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का है, फॉर सिंगल मॉलिक्यूल। 1 मोल के लिए मल्टीप्लाई बाय Na, क्योंकि 1 मोल ऑफ अ गैस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, तो फॉर 1 मोल इट बिकम्स F/2 RT। तो इन जनरल स्पीकिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मुझे अगर एनर्जी को डबल करना है तो किसको डबल करना पड़ेगा? तो टेम्परेचर को T से क्या करना पड़ेगा? 2T। हो गया, डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, at constant temperature the pressure of gas is decreased by 20%। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, प्रेशर को तुमने
20% से कम कर दिया, परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। अभी इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। नंबर वन, क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। तो लॉ कौन सा एप्लीकेबल है? तो P2 या P1 V1 इक्वल टू P2 V2, सही है ऐसा? तो V2 इक्वल टू क्या आएगा? P1 बाई P2 इंटू V1, बराबर। प्रेशर तुमने कितने परसेंट से कम किया? 20%। तो P2 इज बेसिकली 0.8 ऑफ P1, क्योंकि हमने 20% से कम किया। अगर बढ़ाया होता तो 1.2 लिखते। और बाय द वे प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इंक्रीज आना चाहिए, डिक्रीज तो आ नहीं सकता, बराबर। अभी ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो व्हाट इज P1 बाई P2? P1 बाई P2 कितना हो गया? 1/0.8 मतलब 10/8 मतलब 5/4 मतलब 1.25, सही है ना? तो देयरफॉर V2 इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ V1। क्या समझ में आया यहां से? 25% इंक्रीज हुआ ना। 1 प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ V1 मतलब V1 प्लस 0.25 V1 मतलब कितना बढ़ा? 25% बढ़ा। इंक्रीजेस बाय 25%। फिर मैं तुमको अल्टरनेट मेथड बता देता हूँ, क्योंकि आपका अभी भी वो मोड खत्म नहीं हो रहा जिसमें तुम लिखते हो डेल्टा V बाई V इंटू 100 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू 100। फिर लिखते हो V2 बाई V1 माइनस 1 इंटू 100। फिर ये V2 बाई V1 तुमको यहाँ से मिल जाता है, कितना आता है V2 बाई 1? 1.25 माइनस 1 इंटू 100, और ये सब करके मिल जाएगा 25%। अब बोलोगे हाँ इंक्रीजेस बाय 25%, तो सीधा यही समझ में आ गया था। ओके अगला क्वेश्चन। अभी दिस इज अ जोक, तो जोक्स को हम लोग सॉल्व नहीं करते। अबाउट अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? ऑल वेवलेंथ आर इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर लॉन्गर वेवलेंथ इंटेंसिटी इज लेस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। वो ग्राफ याद है आपको? याद है कि ग्राफ ऐसा आता है? तो फॉर लॉन्गर वेवलेंथ इंटेंसिटी इज लेस, ये भी करेक्ट है। फॉर शॉर्टर वेवलेंथ इंटेंसिटी इज मोर, ये भी सही है। फॉर ऑल वेवलेंथ इंटेंसिटी इज सेम, नहीं, ऑप्शन डी। फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, व्हाट इज गामा वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस? 5/3। फॉर मोनोएटॉमिक गैस वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये पता होना चाहिए। वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज पीडीवी, है ना? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल चलो वो तो थर्मोडायनामिक्स में बता दूंगा मैं, वर्क डन अभी नहीं बताऊंगा, तब देख लेंगे। आइसोकोरिक में तो वर्क डन 0 होता है क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम इज 0। देन यू हैव आइसोबारिक विच इज दिस कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है पीडीवी। पर अगर आपको याद होगा ना, याद होना चाहिए, पीवी इक्वल टू, तो जब डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ले लो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, इसमें से है ना P कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ V आएगा। NR कांस्टेंट है, dt dt हो गया 1, ये dt को शिफ्ट कर देता हूं, तो PdV इक्वल टू, और अगर 1 मोल ऑफ गैस हो तो PdV इक्वल टू RdT। तो फॉर n इक्वल टू 1 यू हैव PdV इक्वल टू RdT। तो वर्क डन इज PdV विच इज इक्वल टू RdT। अभी याद रखना, अब आगे पढ़ो। ये फॉर मोनोटॉमिक गैस वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज W, इसको W बोला हुआ है, जिसको मैं dW बोला इसको W बोला हुआ है। फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, मतलब जो dt है उसकी वैल्यू सेम है ना? द हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। समझ में आया क्वेश्चन? फॉर मोनोटॉमिक गैस वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज W, मैंने अभी बता दिया। दो फॉर्मूला है वर्क डन के, PdV या फिर RdT, डिपेंड करता है। आपको चेंज इन वॉल्यूम के बारे में बोला है तो PdV यूज करोगे, राइज इन टेम्परेचर बोला है तो dt वाला यूज करोगे, मतलब RdT।
क्या बोला है, फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, मतलब dt की वैल्यू अगर सेम हो तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैंने इसलिए बोला था थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा लगेगा, अगर याद होगा इट इज सीवीडीटी, क्या होता है ये सीवीडीटी, तो हीट सप्लाइड इज n CVDT फॉर 1 मोल इट इज CVDT, व्हाट इज CV, मुझे पता है वो मोलार स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम है, मैं पूछ रहा हूँ फॉर्मूला बताओ, 3/2 R, वेरी गुड, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस है, वेरी गुड, ठीक है, अगर नहीं पता हो तो जनरल फॉर्मूला R अपॉन गामा माइनस 1, चलो ठीक है, गुड, लेकिन तुमको पता था तो वेरी गुड, एक्सेलेंट, तो यू न्यू दैट इट इज हाउ मच 3/2 R dt, हो गया, तो CV की वैल्यू हो गई, तो लुक अब ये जो वर्क डन है ये क्या है R dt है, तो R dt क्या हो गया W, तो 3/2 W, तो 3W/2, ऑप्शन नंबर C, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ, if E is the kinetic energy per mole of an ideal gas and T is the absolute temperature, then universal gas constant is, it is a joke, अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा तो मुझे बताओ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, 3/2 RT, 3/2 kBT इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, उसको मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो पर मोल मिल जाता है ना, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, तो 3/2 RT, 3/2 RT, इसको उन्होंने E से डिनोट किया, दे आर सेइंग एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT और R पूछा है, तो 2E/3T हो गया, 2E/3T, जो कल ही टेबल बना के दिया था मैंने, व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, 3/2 PV था ना, और व्हाट इज PV, nRT, तो 3/2 nRT इज टोटल एनर्जी, और फॉर 1 मोल कितना होगा 3/2 RT। अगला क्वेश्चन, if R is universal gas constant, then the amount of heat needed to raise the temperature of 2 moles of an ideal monatomic gas from 273 to 373 when no work done is, if R is universal gas constant, then amount of heat needed to raise the temperature of 2 moles, n के लिए 2 दे दी, of an ideal monatomic gas, gamma is 5/3, ओके, या फिर CV is 3R/2, या फिर CP is 5R/2, टेम्परेचर 273 से कहां कर रहे हो 373, when no work is done, वर्क डन कब नहीं होता, कौन से प्रोसेस में नहीं होता, हाँ आइसोकोरिक, तो उस केस में DQ पता है क्या होता है, NCVDT, CV लेंगे कि CP लेंगे, यही क्वेश्चन है ना, DQ is NCPDT and DQ is also NCVDT, क्वेश्चन था कि CP यूज करूं कि CV यूज करूं, उन्होंने क्लियरली बोला व्हेन नो वर्क इज डन, वर्क डन कब नहीं होता, जब वॉल्यूम क्या हो कांस्टेंट हो, तो फिर स्पेसिफिक किसका लोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम का, n कितना है 2, मोनोटॉमिक 3R/2, dt कितना है 100, 273 से 373, तो डिफरेंस कितना आ गया 100, 2 कैंसिल हो गया, 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 300R, तो 300R, ऑप्शन नंबर ए। और अगर बोला होता एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे CP लिखते, वेरी गुड, तो उस केस में 500 आता, ऑप्शन बी आता उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, again a joke, molar specific heat at constant pressure of ideal gas is 7R/2, the gas is made up of diatomic, कौन सा diatomic, rigid की non rigid,
मोनोएटॉमिक के लिए CV होता है 3R/2, CP होता है 5R/2। रिजिड डायटोमिक के लिए CV होता है 5R/2 और CP होता है 7R/2। यहाँ पे CP क्या दिया है, तो ये कौन सा है, रिजिड डायटोमिक है। अगला क्वेश्चन, A black sphere has radius r whose rate of radiation मतलब क्या, q by t, okay, is E at temperature T. If radius is made r/3 and temperature 3T, the rate of radiation will be। तो वही क्वेश्चन वापस आ गया, q/t is equal to sigma a t raised to 4। इसको रेट ऑफ रेडिएशन बोला है, इसको ई बोला है बस ना, ई, इसको ई से डिनोट किया है। तो सिग्मा ए टी रेज टू 4। अभी तो बताया था ए क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी रेज टू 4। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई और सिग्मा कांस्टेंट है, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी रेज टू 4। सही है। तो E2/E1 इज इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर और T2/T1 रेज टू 4। R2/R1, R2 is R1/3, R2 is R1/3, तो R2/R1 कितना है, 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर। T2 कितना है 3T, T1 कितना है T, है ना, तो ये आ गया 3/4। तो एक बात बताओ, 3/4 अपॉन 3 स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर 9, तो 9:1, 9:1, तो ऑप्शन इज सी, क्योंकि E2/E1 इज 9, तो विच मीन्स दैट E2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ E1, 9 टाइम्स ऑफ E1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, two solid spheres of radii R1 and R2 made up of same material and have similar surfaces. The spheres are raised to same temperature, दोनों का टेम्परेचर भी सेम कर दिया, and then allowed to cool under identical conditions। दोनों को कूलिंग भी तुम आइडेंटिकल कंडीशंस में करवा रहे हो। Assuming spheres to be perfect conductors of heat, then the ratio of initial rates of cooling are। तो वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है। टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस, सिर्फ रेडियस अलग है, मतलब सरफेस एरिया अलग है, ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम सरफेसेस, मतलब सिग्मा कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ओके। द स्फीयर्स आर रेज्ड टू द सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, इनिशियल टेम्परेचर, एंड देन अलाउड टू कूल डाउन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडीशन मतलब जो सराउंडिंग होता है वो सेम है, ओके। अज्यूमिंग द स्पेस टू बी परफेक्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, रेशियो ऑफ इनिशियल रेट्स ऑफ कूलिंग, रेट्स ऑफ कूलिंग मतलब Q/T, रेट एट विच द just a minute।
हम लोग थे कहाँ पे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसमें ब्लैक बॉडी नहीं होता, दैट इज एन ऑर्डिनरी बॉडी। नंबर टू इज दैट वो जो हॉट बॉडी होता है इट इज केप्ट इन सम सराउंडिंग एंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग इज स्मॉल। तो वहां पे क्लियरली लिखा था हमने कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर या फिर रेट of loss of heat is directly proportional to difference in temperature between the body and the surrounding provided the difference is small। बराबर। तो यहाँ पे ना पहले क्वेश्चन पढ़ते वक्त टू सॉलिड स्पीयर्स नॉर्मली ब्लैक बॉडी होती है नॉर्मली। ओके, आगे क्या बोला है फिर, अलाउड टू कूल अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, लेकिन तुमको सराउंडिंग के बारे में तो कुछ बताया नहीं, तो इसका मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर पता नहीं है, तो नॉर्मली क्या यूज होगा यहाँ पे, स्टीफन्स लॉ। आपको क्या चाहिए पहले देख लेना, क्या चाहिए, रेशियो ऑफ इनिशियल रेट्स ऑफ कूलिंग, मतलब Q बाई टी का रेशियो चाहिए। इसको फिलहाल मैं E बोल देता हूँ। कितना था ये, क्या था ये, अरे बता दो, सिग्मा ए टी रेस टू 4, बराबर, गुड। तो E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी रेस टू 4, क्या करेंगे, हाँ चलो, एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद तो E इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 का स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए, ऑप्शन सी आना चाहिए। अब देखते कि बोला क्या है इन्होंने तो ऑप्शन डी बोला हुआ है, तो सी आना चाहिए था, लेकिन डी बोला है, तो कैसे, कहाँ गलती हो गई, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, सिमिलर सरफेस सेम मटेरियल, सिमिलर सरफेस सेम मटेरियल, कहाँ हो गई गलती, व्हाट वेंट रॉन्ग। अभी डी आंसर दिया है, तो यू शुड ऑल्सो बी एबल टू फाइंड आउट अ वे कि डी क्यों आ रहा होगा। तो देखो अभी क्या है ना, अगर मैं रेट ऑफ कूलिंग को, हमने लिखा रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू ए मतलब आर स्क्वायर, ई इज प्रोपोर्शनल टू ए लिखा ना तुमने, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू ए लिखा तो आंसर आएगा R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनल टू ए बाय एम लिखा, वेर एम इज द मास, क्योंकि दोनों स्पीयर का साइज सेम नहीं है तो मास सेम नहीं होगा। अगर ऐसा लिखा तो देखो क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एम, व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वेरी गुड। डेंसिटी तो कांस्टेंट है क्योंकि मटेरियल सेम है ना, सेम है, वेरी गुड। ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब देखो क्या आता है, E1 बाई E2 इक्वल टू R2 बाई R1, R2 बाई R1, ऑप्शन डी। पर हम सी ले कि फिर हम डी ले, क्या लेना चाहिए, ये मास आया कहां से, इन्होंने क्लियरली बोला ना, रेशियो ऑफ इनिशियल रेट्स ऑफ कूलिंग मतलब Q बाई टी मास पर डिपेंड करता है क्या, does that depend on mass, yes no, ये तो कभी सोचा ही नहीं। इमिसिव पावर Q बाई ए टी इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4 बोल दिया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4, वो ब्लैक बॉडी के लिए होता है। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या होता है, स्मॉल ई लिखते हो साथ में, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, बराबर, करेक्ट। तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए डिपेंडेंसी ऑन मास होता है,
तो ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए है। हाँ, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, क्योंकि हमको कहीं नहीं बोला ब्लैक बॉडी, बोला है कि पूरे क्वेश्चन में ब्लैक बॉडी कहीं पे बोला था कि क्वेश्चन में ब्लैक बॉडी नहीं ना, नहीं। तो दिस इज व्हाट यू शुड डू। तो रेट ऑफ इमिशन या फिर रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू A by M फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी। quick. अगला क्वेश्चन, for a perfectly black body the graph is plotted between frequency of radiation with maximum intensity nu m and the absolute temperature T. Out of the following which one is the correct graph? तो इन्होंने बोला है कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया किसका, फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी कौन सा, मैक्सिमम वाला, और किसका, टेम्परेचर का। तो कौन सा करेक्ट ग्राफ है? अभी एक बात समझ लो अच्छे से, आपको अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व याद होगा, याद है क्या? यहाँ पे क्या प्लॉट करते हैं, वेवलेंथ, और यहाँ पे क्या होता है, याद है, एमिसिव पावर। वेरी गुड, एमिसिव पावर सही है। एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या याद है? एमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है? Q बाय, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तुम टेम्परेचर प्लॉट कर रहे हो, T⁴। तो जो तुम वो ग्राफ प्लॉट करते हो ना, ऐसा, फिर ऐसा, और उसके बाद ऐसा, और उसके बाद ऐसा, तो उसमें तुम क्या लिखते हो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या लिखते हो? लैम्डा मैक्स इज एब्सोल्यूट, तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, लेकिन आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है? क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलो, क्या होता है? वेरी गुड। तो लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब समझ में आया क्या आया? T is directly proportional to, very good, T is directly proportional to frequency, मतलब T equal to some constant into frequency। y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया तुमने? फ्रीक्वेंसी। मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ ना, आई कैन राइट डाउन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, y इक्वल टू mx। नो मैक्स कहाँ पे है? कहाँ पे है? अरे y एक्सिस पे है, टेम्परेचर कहाँ पे है? x एक्सिस पे है, तो y इक्वल टू mx। दो स्ट्रेट लाइन देखो, कौन है स्ट्रेट लाइन? शनि, बराबर, गुड। So these are small things that you need to know. इसका आंसर बहुत सारे बुक्स में गलत दिया हुआ है, बट यही आएगा। कई जगह पे वो दिया हुआ है ऑप्शन डी, मतलब ग्राफ ए, नहीं हो सकता, यही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a container A contains an ideal gas at pressure P
हमारे पास एक कंटेनर है A contains an ideal gas at pressure P, volume V, temperature T. A second container B contains the same gas at pressure 2P, volume 2V and temperature T by 2. The ratio of mass of gas in A to that in B is simple. Ideal gas equation. PV equal to nRT. PV equal to n होता है mass upon molecular weight RT. क्योंकि गैस सेम है तो molecular weight सेम है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट डिपेंड करता है टाइप ऑफ गैस पे। इन्होंने क्या बोला है, सेम गैस, मतलब मॉलिक्यूलर वेट इज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो आपको मास पूछा है कि नहीं, मास पूछा है ना आपको, रेशियो ऑफ मास पूछा है ना, यस। तो मास इज इक्वल टू पीवी बाई टी, मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू पीवी बाई टी, सही है ना। सिर्फ टी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, आर और एम तो कांस्टेंट था, मास इज प्रोपोर्शनल टू पीवी बाई टी। तो रेशियो पूछा है तो m1 बाई m2 क्या लिखोगे, p1 बाई p2, v1 बाई v2 और t2 बाई t1। p1 बाई p2, p1 तो p है, p2 2p है, v1 तो v है और ये 2v है। t1 t1 इज t, बट t2 कितना है, t बाई 2, सही है ना। कैंसल 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 कैंसल, 2 कितना हो गया 1/8, तो कितना हो गया 1/8, तो 1:8, ऑप्शन डी खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे।